नमस्ते दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर हमें 3 व्हील का लाइसेंस निकलवाना है तो इसमें कौन सा लाइसेंस सिलेक्ट करना है। 4 व्हील का लाइसेंस हो या तो क्रेन का लाइसेंस हो या तो हैवी लाइसेंस हो या तो बस का लाइसेंस हो, काफ़ी सारे लाइसेंस के प्रकार आते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें कौन सा लाइसेंस सिलेक्ट करें। मैं आज स्टेप बाय स्टेप आपको तमाम लाइसेंस जो बेसिक जो लाइसेंस जो होते हैं सब लोग निकलवाते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 2 व्हील बाइक लाइसेंस के बारे में। सबसे पहला लाइसेंस आता है MCWOG। MCWOG में कौन सा लाइसेंस कौन सी बाइक आप चला पाओगे, तो यहाँ मतलब इसका फुल फॉर्म मैं आपको सबसे पहले तो बता देता हूँ कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर। तो आपको पता चल ही गया होगा कि विदाउट गियर वाली कोई भी गाड़ी है, मतलब कि एक्टिवा है, स्कूटर है, मतलब कि इलेक्ट्रिक कोई बाइक है अभी जो नई नई निकलती है, तो वो यहाँ MCWOG में आप लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो गाड़ी आप चला पाओगे। उसके बाद क्या आता है MCWG, मतलब कि मोटरसाइकिल विथ गियर वाली, मतलब जो भी जितनी भी गाड़ी इंडिया में है विथ गियर वाली 2 व्हील वाली गाड़ी, तो आप कोई भी गाड़ी आप विथ गियर वाली चला सकोगे। मतलब मोटरसाइकिल हो कोई भी हो तो वो आप चला पाओगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये विथ गियर वाली गाड़ी का अगर लाइसेंस आपने निकलवाया है तो इनके साथ साथ आप विदाउट गियर वाली भी गाड़ी आप चला पाओगे। जैसे कि एक्टिवा है, स्कूटर है, वो सभी गाड़ी भी यहाँ विथ गियर वाली अगर लाइसेंस निकलवाया है तो आप चला पाओगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस जो है वो अभी आजकल सभी लोग इसी लाइसेंस निकलवाते हैं, और सबसे इस वीडियो का इम्पोर्टेंट टॉपिक भी यही है, और यही है कि LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल में आप 4 व्हील कोई भी गाड़ी आप चला पाओगे, जिनका और इसमें भी दो पार्ट आता है दोस्तों कि एक यहाँ मैं बता देता हूँ कि LMVNT आता है और LMVTR आता है। LMVNT का मतलब क्या होता है कि लाइट मोटर व्हीकल नॉन ट्रांसपोर्ट, और TR का मतलब क्या होता है, मतलब कि LMV लाइट मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्ट। अब ये 2 कैटेगरी में आप कौन सी गाड़ी आप चला पाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जिन गाड़ी का वजन जो है, नए नियम के तहत मैं आपको बता देता हूँ, जिन गाड़ी का वजन जो है वो 7500 से कम है वो सभी 4 व्हील आप चला पाओगे। 4 व्हील के साथ साथ अन्य गाड़ी भी आप चला पाओगे। कौन सी गाड़ी आप चला पाओगे, आपके पास अगर फोर्स गाड़ी है तो फोर्स गाड़ी आप चला सकते हो, छोटा हाथी चला सकते हो, टाटा की 207 जो आते हैं 207 आती है तो वो भी चला सकते हो। साथ साथ अगर कॉमर्शियल अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर भी आप चला सकते हो, और इनके साथ साथ ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा भी आप LMV लाइसेंस से आप चला सकते हो। ये नए नियम के तहत यह नियम है दोस्तों। चला पाओगे। यहाँ मालवाहक अगर आपके पास गाड़ी है, कोई मतलब पैसेंजर वाहन है, तो वो भी आप चला पाओगे, और पैसेंजर वाहन हो वो भी चला पाओगे। और मालवाहक गाड़ी है, मतलब कि कोई भी अगर माल की गाड़ी है, बोलेरो है, टाटा 207 है, तो वो गाड़ी भी यहाँ आप चला पाओगे। लेकिन पैसेंजर अगर LMV वाहन जो है LMV के लाइसेंस के साथ साथ अगर पैसेंजर गाड़ी आपको चलानी है तो इनके लिए एक छोटी सी शर्त RTO ने रखी है। इनके लिए एक सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ेगा, और सर्टिफिकेट आपको RTO जाके निकलवाना पड़ेगा, जिसका नाम है PSV, मतलब कि पैसेंजर सर्विस व्हीकल सर्टिफिकेट आपको निकलवाना पड़ेगा। वो निकलवाने के बाद आप ओला उबेर या तो कोई भी अगर आप जो गाड़ी है वो आप यहाँ से चला पाओगे। तो 4 व्हीलर लाइसेंस के बाद अब बारी आती है 3 व्हीलर वाहन के लाइसेंस के बारे में। 3 व्हीलर लाइसेंस जो है तो इसमें 2 कैटेगरी आती है। एक लोडिंग वाली गाड़ी आती है जिसमें आप मालवाहक गाड़ी कह सकते हो, और दूसरी जो है वो पैसेंजर गाड़ी आती है जो आप ऑटो रिक्शा आप कह सकते हो। तो ये 2 कैटेगरी के वाहन जो है 3 व्हीलर आती है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपके पास अगर LMV लाइसेंस है तो आपको इसके लिए अलग से लाइसेंस निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। LMV लाइसेंस है, ये दोनों कैटेगरी के लाइसेंस आप दोनों कैटेगरी की जो गाड़ी है तो वो आप बिल्कुल आसान तरीके से चला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास LMV लाइसेंस नहीं है तो ये 3 व्हीलर वाहन के लिए अलग से एक लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, जिसका नाम है TSR। जी हाँ दोस्तों, TSR लाइसेंस अगर आप निकलवाओगे तो आपके लिए ये लोडिंग वाली गाड़ी भी आप चला पाओगे,
और ये मुसाफिर गाड़ी जो ऑटो रिक्शा कही जाती है तो वो भी आप चला पाओगे। लेकिन इसमें एक शर्त है कि अगर पैसेंजर वाली गाड़ी आपको ऑटो रिक्शा चलानी है तो इनके लिए आपको एक सर्टिफिकेट निकलवाना पड़ेगा जिसका नाम है PSV, मतलब कि पब्लिक सर्विस व्हीकल। वो RTO में से आपको निकलवाना पड़ेगा। और ये लोडिंग वाली गाड़ी के लिए सिर्फ आप TSR लाइसेंस अगर निकलवाओगे तो आप बिल्कुल आसान तरीके से चला पाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं HMV, मतलब कि हैवी मोटर व्हीकल। अब हैवी मोटर व्हीकल में अगर आपको बस, बड़ी बड़ी जो बसें आती हैं तो वो बसें चलानी है, अगर आपको ट्रक चलाना है तो वो लाइसेंस, ये लाइसेंस आपको निकलवाना पड़ेगा HMV। मतलब कि HMV में भी 2 कैटेगरी का लाइसेंस आता है। एक होता है HPMW। HPMW का मतलब होता है हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, यानी कि जो बड़ी बड़ी जो बसें चलती है पूरे भारत में ट्रैवल करती है, इनके लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो इसके लिए आपको HPMW लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी कैटेगरी की अगर बात करें तो HTMV, मतलब कि हैवी ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल। अगर आपको ट्रक चलानी है, बड़ी बड़ी ट्रक चलानी है, हैवी लोडिंग वाली गाड़ी अगर चलाते हो तो आपको यहाँ ये लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी HTMW। इसका मतलब होता है हैवी ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि अब नए नियम के तहत इन दोनों लाइसेंस की जगह किसी और लाइसेंस ने ले ली है और इसका नाम है ट्रांस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ट्रांस का लाइसेंस है तो इन दोनों की लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि ये दोनों अब लाइसेंस निकलते भी नहीं है। अब डायरेक्ट ट्रांस आपको लाइसेंस मिलेगा और इसमें आप बस चला सकोगे और ये ट्रक भी चला सकोगे। लेकिन बस अगर चलानी है तो आपको PSV सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है ट्रेलर। ट्रेलर मतलब कि ट्रेलर ये भी जो एक लाइसेंस है वो हेवी कैटेगरी में आता है। लेकिन ये हेवी से भी हेवी कैटेगरी में आता है। जो बड़े बड़े ट्रक रोड पर चलते हैं, जो 16 व्हील वाले आते हैं, इनको अगर आपको चलाना है, हेवी ट्रक को आपको चलाना है, लंबा जो ट्रक जो आता है इनको चलाना है, तो ये ट्रेलर लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है 6वें नंबर पर LDRX-CV, जिसका फुल फॉर्म होता है लोडर एग्जावेटर। लोडर एग्जावेटर जो है तो वो मतलब अगर आपको JCB चलानी है तो या तो JCB चलाने हैं या तो एग्जावेटर, मतलब कि खुदाई करने वाली JCB जो है, खुदाई करने वाली जो JCB होती है तो वो चलानी है। तो इनके लिए आपको ये LDRX-CV मतलब कि लोडर एग्जावेटर करके है, तो वो आपको लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा। 7वें नंबर की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है LMVT, मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक्टर। ये अगर आपको ट्रैक्टर चलाना है तो ये लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर के साथ साथ ट्रॉली भी चलाना चाहते हो तो आपको लाइट मोटर व्हीकल ट्रैक्टर एंड ट्रॉली, मतलब कि इसका शॉर्ट फॉर्म मैं बता देता हूँ, LMVTT, वो लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है फोर्कलिफ्ट। ये फोर्कलिफ्ट जो लाइसेंस है वो बहुत कम निकलवाया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इसमें फोर्कलिफ्ट का उपयोग होता है। और फोर्कलिफ्ट का उपयोग किस में होता है कि अगर कंपनी का जो कोई भी माल जो है तो इसे वो कार्टून है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये फोर्कलिफ्ट का मदद होता है। और ये फोर्कलिफ्ट अगर आपको चलाना है तो ये फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस जो है वो आपको अलग से बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है RDRLR। अगर आपको रोड पर काम करने वाले रोलर को चलाना है तो ये आपको लाइसेंस निकलवाना पड़ेगा, RDRLR। 10वें नंबर की बात कर लेते हो तो 10वें नंबर पे है लास्ट में क्रेन करके है। तो क्रेन मैंने जो कहा तो इनका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको बड़ी से बड़ी अगर क्रेन चलानी है तो क्रेन का एक अलग सा लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस आपको निकलवाना पड़ेगा। तो ये थे कुछ 10 लाइसेंस जो पूरी भारत में उपयोग होता है, इसका मोस्ट ऑफली उपयोग होता है दोस्तों। तो 10 से 10 लाइसेंस जो है इसकी पूरी डिटेल मैंने जानकारी बता दी है आपको। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है दोस्तों तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।